नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार शुक्ल और आप देख रहे हैं डेयर टू से। दोस्तों, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के ट्वीट कि म्यांमार के रोहिंग्या शरणार्थियों को दिल्ली में ईडब्ल्यूएस के लिए बने लगभग 250 फ्लैट्स दिए जाएंगे और इन फ्लैट्स में बिजली पानी सारी सुविधाएं पहले से मौजूद हैं। उसके बाद फिर उन्होंने दूसरा ट्वीट किया कि हम भारतीयों का दिल बहुत बड़ा है और हम रंग, जाति, धर्म, नस्ल आदि के भेदभाव के बिना शरणार्थियों को शरण मुहैया कराते हैं। इन दोनों ट्वीट्स के आते ही ट्विटर पर हरदीप सिंह पुरी ट्रोल हो गए। सर्वप्रथम तो वह शरणार्थी नहीं है, वह अवैध घुसपैठिए हैं जो कि देश के नियमों का उल्लंघन करके बिना वीज़ा पासपोर्ट लिए अवैध तरीके से देश में सेना को और बीएसएफ को चकमा दे करके प्रवेश कर गए। सबसे पहले तो वह क्रिमिनल्स हैं। देश के कानून को उन्होंने तोड़ा कि बगैर निर्धारित प्रक्रिया के वह देश के अंदर आ गए। और दूसरी बात, जब भी केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी अपने मंत्रालय जाते होंगे, यदि खुली आंखों से वह देखते होंगे तो उन्हें दिखाई पड़ता होगा इस देश के हजारों गरीब बेसहारा लोग आज भी दिल्ली की सड़कों के किनारे रात में खुले में सोते हैं और न जाने इनमें से कितने लोग भूखे भी होते हैं। महान दिल वाले केंद्रीय मंत्री माननीय हरदीप सिंह पुरी जी, आपने कभी भी इन लोगों को कितने फ्लैट्स दिए गए, इन लोगों के लिए कितनी धर्मशालाएं बनवाई गई, दिल्ली में भूखे पेट सोने वाले गरीबों के लिए खाने के क्या इंतजाम किए गए, आपने बड़ा दिल दिखाते हुए कभी भी ट्वीट नहीं किया। आपका ट्वीट आ रहा है, आपका दिल बड़ा द्रवित हो रहा है, आपके दिल में ममता जग रही है तो बर्मा के उन रोहिंग्याओं के लिए जिनके ऊपर आतंकवाद के गंभीर आरोप हैं। म्यांमार से रोहिंग्याओं का पलायन यूं ही नहीं हो गया, उसकी एक बड़ी पृष्ठभूमि है। बर्मा एक बौद्ध बहुल देश है और रोहिंग्या शरणार्थी मुस्लिम धर्म को मानने वाले हैं। बौद्ध धर्म अहिंसा पर बल देता है, जबकि रोहिंग्या शरणार्थी वहाँ पर उनके धर्म का सम्मान न करते हुए बलि देते थे। यही नहीं, रोहिंग्या शरणार्थियों ने जिस क्षेत्र में डोमिनेट करते थे, जिस क्षेत्र में इनका प्रभुत्व था, जिस क्षेत्र में यह बहुसंख्यक थे, उस क्षेत्र में जो भी अल्पसंख्यक थे, हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख जो भी थे, उनका इन्होंने जीनोसाइड किया, उनका कत्लेआम किया इन्होंने। और एक के बाद एक बर्मा में इन्होंने बम ब्लास्ट किए। एक अराकान रोहिंग्या नाम से इन्होंने वहाँ एक आतंकवादी समूह बनाया हुआ है जो कि लगातार आतंकवादी हमलों को अंजाम देता रहा। सारी चीज़ों को देखने के बाद जब बर्मा की सरकार के पास कोई विकल्प नहीं बचा, तब इन लोगों को बर्मा से निकाला गया, बर्मा से देश छोड़ने को मजबूर किया गया। हालांकि इनके विस्थापन का कोई समर्थन नहीं कर सकता है, लेकिन इन लोगों ने ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर दी थी बर्मा में कि बर्मा की आर्मी को इनके खिलाफ उतरना पड़ा। अब यही लोग जब देश के अंदर बुलाए जा रहे हैं, उनको फ्लैट्स दिए जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से अन्य जो भी रोहिंग्या शरणार्थी बांग्लादेश में हैं या म्यांमार में बचे हुए हैं, वह आने की कोशिश करेंगे कि इतनी अच्छी सुविधाएं मिल रही हैं देश में, भारत में बड़े दिल वाले लोग हैं, तो हम लोग वहीं चलते हैं। तो इतने लोग आएंगे तो इस देश की कानून व्यवस्था का क्या होगा? यहाँ आतंकवाद नहीं फैलेगा। देश में रोहिंग्याओं की जो औपचारिक संख्या है, जिन्हें सरकार ने यूएनएचसीआर कार्ड दिया हुआ है, उनकी संख्या लगभग 15,000 है। वैसे यूएनएचसीआर का डेटा है का एक एस्टिमेट है कि भारत में रोहिंग्याओं की आबादी 50,000 के आसपास है, जो कि अवैध तरीके से, बाकी के जो 15,000 के अतिरिक्त हैं, वह अवैध तरीके से घुसपैठ करके भारत में आए हुए हैं।
लेकिन तमाम सोर्सेज का कहना है कि यह 50,000 ही नहीं है, यह 1 लाख से भी ज़्यादा है, जो कि म्यांमार और बांग्लादेश से घुसपैठ करके देश में गैर कानूनी रूप से घुसे हुए हैं। जब इन लोगों को इतनी बेहतरीन सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, उनको फ्लैट्स, जहाँ पर बिजली पानी, अपने देश के नागरिकों को तो जो है केवल होम हाउस स्ट्रक्चर दिया जाता है और रोहिंग्याओं के लिए बिजली पानी से युक्त फ्लैट्स दिए जा रहे हैं। तो इन लोगों को जब इतनी अच्छी सुविधाएं दी जाएंगी तो बर्मा और बांग्लादेश में जो भी रोहिंग्या शरणार्थी रह पड़े हैं वह तुरंत भारत की तरफ चल देंगे कि भारत के लोगों का दिल इतना बड़ा है तो वहीं चल के हम लोग रहते हैं। माननीय केंद्रीय मंत्री माननीय हरदीप सिंह पुरी जी, तब इस देश में जो आतंकवाद फैलेगा उसका क्या होगा, और उससे प्रथम इस देश के जो भी संसाधन हैं, जो फ्लैट्स बने हुए हैं, उन पर पहला हक जो भारत के बेघर भूखे लोग हैं उनका है या बर्मा के रोहिंग्याओं का है। जो भी देश, पश्चिम के देश, बर्मा या जहाँ कहीं बाहरी शरणार्थियों को शरण देते हैं तो उनके यहाँ वह संपन्न देश हैं, उनके यहाँ अपने लोग भूखे नंगे नहीं हैं, और जिन भी शरणार्थियों को लाते हैं उनके लिए वे फंड्स की व्यवस्था करते हैं, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाता है, उनके लिए बजट एलोकेशन होता है। लेकिन यहाँ तो ऐसा हुआ नहीं। जो फ्लैट्स EWS के लिए भारतीय, मैं स्पष्ट कर देना चाहूँगा, भारतीय लोगों के लिए बने हुए थे, अपने देश के गरीब लोगों के लिए बने हुए थे, या फ्लैट्स उनको न दे करके रोहिंग्याओं को देने की बात केंद्रीय मंत्री कर रहे थे। हालांकि सरकार ने इसके बाद खंडन किया और बहुत बड़े पैमाने पर देश में इसका विरोध हुआ, और सरकार ने खंडन किया कि ऐसा कोई निर्देश गृह मंत्रालय द्वारा जारी नहीं हुआ है। लेकिन प्रश्न यह है कि केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय के स्तर पर यह फैसला ले लिया गया था कि उनको यह फ्लैट्स दिए जाएंगे, और यदि यह बात पब्लिक डोमेन में न आई होती तो शायद यह फैसला इम्प्लीमेंट भी हो गया होता और रोहिंग्या उन आलीशान घरों में रह भी रहे होते सारी सुख सुविधाओं के साथ, और बाकी के जो रोहिंग्या बांग्लादेश और म्यांमार में बचे हुए हैं वह निश्चित रूप से यहाँ आने की तैयारी कर रहे होते। जहाँ इतनी बेहतरीन सुविधाएं मिल रही हों वहाँ कौन रुकना चाहेगा, बांग्लादेश में या अन्य देशों में जहाँ पे कोई सुविधा उन्हें नहीं दी जा रही है। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।